दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अब कम बैक प्लानिंग की राजनीति में है। कम बैक प्लानिंग की राजनीति में बीएसपी लग गई है और इसके लिए 9 अक्टूबर को बाकायदा रैली होने जा रही है। इस रैली का स्थान तय किया गया है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में काशीराम स्मारक में आयोजित होने वाली इस विशाल रैली को काशीराम जी के पुण्यतिथि पर ही आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर के गांव-गांव तैयारियां शुरू हैं। सबसे खास बात तो यह है कि 2027 के चुनाव को लेकर के ये बहुजन समाज पार्टी की एक विस्तारित रैली होगी, जिसमें साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो इस बात का ऐलान करेंगी कि वो पंचायती चुनाव को उत्तर प्रदेश विधानसभा का सेमीफाइनल समझ लें और यह सेमीफाइनल पंचायती राज चुनाव को समझने के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर लें। इसको लेकर के पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने एक व्यापक रणनीति तैयार की है। नए चेहरों को शामिल किया गया है, मंडल एवं जोनल कोऑर्डिनेटरों को बदला गया है, साथ में जिला अध्यक्षों को भी नए तरीके से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पार्टी के जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, चाहे वो जोनल कोऑर्डिनेटर हो, पूर्व जोनल कोऑर्डिनेटर हो, पूर्व जिला अध्यक्ष हो या पूर्व विधायक हो, सबको इस बात के लिए कहा गया है कि वो गांव-गांव भ्रमण करें और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों एवं सिद्धांतों को सभी लोगों को बताएं। साथ में जो मतदाता बहुजन समाज पार्टी से बिखराव की स्थिति में चले गए थे, उनको भी एकजुटता के बीच सजाने संवारने का काम करें। दोस्तों, 2012 के बाद यह तकरीबन पहली बार 2027 के चुनाव को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती एक बड़ी रैली करने जा रही है। 2012 के बाद उनकी सियासत उनके बंगले तक ही सीमित गई थी। यही वजह था कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच निराशा, हताशा एवं असंतोष व्याप्त हो गया था। 2012 के चुनाव के बाद जो भी विधानसभा, लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें बहुजन समाज पार्टी के जो मूल वोटर थे वो इधर उधर छिटक गए और अन्य दलों में चले गए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कम बैक की प्लानिंग में पूरे तरीके से लग गई है। कम बैक की इस प्लानिंग को लेकर के बसपा ने व्यापक रणनीति तैयार की है और 9 अक्टूबर की विशाल रैली के माध्यम से ही बसपा सुप्रीमो मायावती प्रदेश की राजनीति के तमाम सिक्के खोलने का काम करेगी। साथ में विपक्षी दलों एवं सत्तासीन दलों को भी निशाना बनाएंगी। इसके लिए उन्होंने व्यापक एक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला भी तैयार किया है। साफ तौर पर संगठन के लीडरों से कहा गया है कि वो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं ग्राम प्रधानों के स्तर पर जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं, उनमें नए उम्मीदवारों में जोश भरा जाए और नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए, ताकि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा अपने कम बैक प्लानिंग पर पूरे तरीके से सफल हो जाए। इसी मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता एवं जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, अब एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों का लगातार भ्रमण कर रहे हैं। विधानसभा वार सम्मेलन किए जा रहे हैं। बूथ स्तर पर कमेटियां बनाई जा रही हैं। जो कमेटियां निष्क्रिय हैं, उनके पदाधिकारियों को दूसरी जगह एडजस्टमेंट किया जा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 2027 बहुजन समाज पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव का आगाज 9 अक्टूबर को ही हो जाएगा। पार्टी के आम कार्यकर्ता भी अब ग्रामीण क्षेत्रों में
यह भी बताने में नहीं चूकते कि आगामी दिनों में होने वाले उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए सेमीफाइनल चुनाव होंगे और इसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी अपने कम बैक प्लानिंग के फार्मूले को तैयार करके उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। उसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा जिसे कार्यकर्ता पसंद करते हैं और वो जिताऊ उम्मीदवार हो। ऐसा ना हो कि वो विपक्षी दलों के दबाव में आकर के अपनी पार्टी के वोट बैंक पर भी दूसरे को सेंधमारी करने दे। ऐसे जिम्मेदार उम्मीदवारों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी अब तेजी के साथ लगी हुई है। फिलहाल आप खबर हमारी कहां से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है, ये भी आप हमें बताने का प्रयास करिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करना न भूलिए। बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।